नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दीपावली के पर्व के बाद मनाए जाने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व यानी कि नहाय खाए से शुरू होता है। और तो वही पिछले कई वर्षों से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला छठ पर्व का त्योहार संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर हजारों व्रती महिलाएं संगम के तट पर आस्था जलगामी सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर सूर्य उपासना करती हैं, छठी मैया के गीत गाती हैं। पर्व को लेकर संगम के घाटों पर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। संगम तट पर जहां घाट तैयार किया जाता है वहीं लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाते हैं। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए संगम तट पर महिलाएं जुटेंगी। इससे पहले डीएम संजय खत्री और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने संगम तट पर पहुंचकर छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम संजय खत्री ने कहा कि बाढ़ की वजह से घाटों पर नमी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी, मेला विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। के पावन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो जल पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, ये सुनिश्चित कराई जा रही है। जनपद में जिन जिन जगहों पे छठ पूजा की जा रही है सभी जगह सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति इस त्यौहार के दौरान डूबे नहीं, इसके लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, उसके अलावा हमारे जो जल पुलिस के लोग हैं उनकी लगातार गश्त, पेट्रोलिंग, वाटर गश्त और पेट्रोलिंग जो है वो लगातार चलती रहेगी। स्थानीय नाविकों का भी हम लोग सहयोग लेते हैं, गोताखोरों का सहयोग लेते हैं कि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। उसके अलावा आने जाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए यातायात पुलिस की जो है व्यापक डिप्लॉयमेंट जो है हमारी होगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। 30 एवं 31 अक्टूबर को छठ पर्व मनाया जाना है और बहुत बड़ा पर्व है। और संगम के तट पर इस समय लाखों की संख्या में महिला श्रद्धालु एकत्र होते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो इस यहाँ संगम तट पर हम लोगों ने जितने भी घाट हैं तो घाट को तैयार करने के लिए जो हमारी पूरी टीम है, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल पुलिस हो, चाहे मेला प्राधिकरण हो, तो सबको अवगत करा दिया है। तो उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने बांस बल्ली की और जेटी की बैरिकेडिंग हम यहाँ पर कराएंगे। फिर गोताखोर और जल पुलिस की पर्याप्त नाव सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात रहेंगी। व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ प्रकाश व्यवस्था का कार्य प्रारंभ हो चुका है और ये शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। स्वच्छता के लिए हमने हमारी टीम को बता दिया है, वो आज से अपना कार्य शुरू करके तो स्वच्छता पूरे तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। और जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं वो पूरे तरीके से व्यवस्थित रहे, सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार चूँकि गंगा जी और यमुना जी का जल स्तर अब भी काफ़ी ऊपर है, तो इस दृष्टि से हम लोगों ने घाट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 20 ट्रैक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। खबर चंदौली से है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसको लेकर लगातार अधिकारी जनपद में जहां भी छठ के लिए पूजा स्थल बनाए गए हैं वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी आयोजकों को दिया जा रहा है। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मानसरोवर तालाब पर एसडीएम और सीओ पहुंचे। यहां पर उन्होंने तालाब का निरीक्षण किया और आयोजक समिति से बातचीत की। तो वहीं हावड़ा दिल्ली रेल रूट के पास स्थित मानसरोवर तालाब पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं और उनके परिजन पहुंचते हैं और काफी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पार करके मानसरोवर तालाब पे आते हैं। इसको देखते हुए एसडीएम और सीओ ने रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया और यात्री की सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार की। इस दौरान मानसरोवर तालाब पर सूर्यदेव मंदिर पूजा समिति के लोगों से एसडीएम और सीओ ने बात की। शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों से उनको अवगत करवाया। ये सबका है कि हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया है। पूर्व की घटनाएं भी हुई, उनको देखते हुए पहले सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम है, पीएससी के जवान है, हमारे थाने के अपने जवान हैं, प्लस जो गोताखोर होते हैं उनको भी हमने हायर किया है और कुछ कमेटी के लोग भी हैं जो अच्छे तैराक हैं,
वो भी एक व्यक्तिगत ट्यूब हवा भर के उसके साथ रहेंगे। और जैसे रेलवे ट्रैक भी पड़ता है तो उसमें भी हमारी रस्सा पार्टी रहेगी। वहाँ से भी पता चला है श्रद्धालु पैदल आ जाते हैं, तो जब ट्रेन आएगी तो रस्सा लगा के रोक देंगे, जब ट्रेन निकल जाएगी तो उनको फिर निकाला जाएगा। इस तरीके से सारे तालाबों का भ्रमण किया गया है, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है और इस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था में भी मैनेजमेंट किया गया है कि किस ट्रैफिक को किधर मूवमेंट देना है, कैसे डाइवर्ट करना है, घुमाना है, तो सारा प्लान तैयार है। छठ पूजा का पर्व आज से शुरू है। तो मुख्यतः हमारे यहाँ ये मानसरोवर पोखरा और दामोदर दास पोखरे पे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ साफ सफाई की पूरी व्यवस्था कराई गई है, सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है। हम और सीओ साहब लगातार चक्रमण कर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आपने झंडा दिखाया, सूर्य की सवारी, घोड़ा, अश्व है, तो वो क्या है, वो कैसे नगर भ्रमण करेंगे, क्या है? ये यहाँ की जो कमेटी है मानसरोवर पोखरे पे जो छठ पूजा होती है, यहाँ की जो कमेटी है, इनका ये परंपरागत रूप से ये कार्यक्रम है। सूर्य का प्रतीक है घोड़ा, ये 7 घोड़े छोड़े गए हैं जो जहाँ जहाँ छठ की पूजा होती है वहाँ चक्रमण करके फिर ये वापस यहाँ आएंगे। कार्यक्रम आज डाला छठ पूजा का शुभारंभ हुआ नहाए खाए से, और सूर्यदेव मंदिर मानसरोवर तालाब पे अखंड हर कीर्तन का शुभारंभ हुआ और सूर्यदेव की सवारी के रूप में जो 7 घोड़े हैं उनको सजा करके एक छठ मैया का एक झंडी दे करके नगर को भ्रमण करने के लिए छोड़ा गया है। व्रती लोग सूर्यदेव की सवारी को पूजा करती हैं, आरती करती हैं और चना गुड़ खिला करके आशीर्वाद लेती हैं। यह परंपरा 2009 से लगातार चल रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय अधिकारी सीओ साहब और एसडीएम साहब महोदय ने इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम कमेटी की तरफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मीडिया को मंदिर निर्माण की प्रगति को दिखाया। ट्रस्ट के आमंत्रण पर 11 बजे विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधि राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और सभी ने राम निर्माण के प्रगति का स्थलीय अवलोकन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने की भीड़ रही थी। कारदाई संस्था लार्सन एंड टूब्रो के स्ट्रक्चर इंजीनियर गिरीश सहस्त्र भोजनी तथा ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि पूरा कार्य होने के बाद राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से बनने वाले राम की गर्भगृह में ये शुरू हो गया है। कार्यशाला में तराश कर रहे गए पत्थरों से गर्भगृह और प्रदक्षिणा की दीवार बनाई जा रही है। अयोध्या से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। बबीना के शास्त्री नगर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां झांसी से आए कुछ रिश्तेदार अपनी बुआ के यहाँ आए थे, जिनके लिए बुआ ने चाय बनाई और चाय पीते रिश्तेदारों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। 5 लोगों की तबीयत खराब हुई है। बताया जा रहा है कि चाय के पैकेट में कोई ऐसा पदार्थ था जिससे उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि सारे लोगों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि तबीयत खराब होने का अभी तक कोई कारण पता नहीं चल सका। वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर की पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। नवनियुक्त कृष्णनगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का तीखा रवैया सामने आया। हाल ही में कोतवाली का कमान संभालते ही उन्होंने एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय उसके छोटे भाइयों को थाने में बैठा लिया और उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पीड़ित सूरज जायसवाल पुत्र मुन्ना जायसवाल निवासी अलीनगर सुनहरा का आरोप है कि उनके दोनों भाइयों को थाने में क्यों बिठाया गया। पीड़ित का कहना है कि कल रात से भाइयों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। भूखा प्यासा भाई बैठा हुआ है। सूत्रों की माने तो मोटी रकम लेकर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। दबंग पक्ष को अब तक नहीं पकड़ा गया। बात ये होगी कि आखिर पीड़ित को न्याय आखिर मिलेगी या नहीं। ये हुआ था भैया कि मेरी लड़की और बेटा और बेटी पटाखे जला रहे थे, तो उसी समय ये लोग वहीं बैठे थे। कौन लोग? अरे जिससे लड़ाई हुई है। तो फिर मतलब वो लोग भी पटाखे इधर उधर फेंक रहे थे। हम लोगों ने मना किया। फिर गाली गलौज पर उतर आए, मेरी लड़की से बदतमीजी की, छेड़छाड़ करने लगे, बदतमीजी की। घर में घुस के मारा। मेरा बड़ा बेटा कहाँ चोट लगी? सर में लगी हुई, कुल्हाड़ी मार दी थी। मेरा बेटा बचाने आया, उसको भी मारा। घर में घुस कर तोड़ की कुल्हाड़ी मारा। हाथ पलटो। अच्छा, फिर आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी 12:30 बजे रात में। 12:30 बजे रात में पुलिस आई। उसके बाद जो है कोई एक्शन नहीं लिया। हमारी फैमिली में से 2 मेंबर को उठा ले गया, छोटे भाई को हमारे उठा ले गए पुलिस वाले। अच्छा, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।